न्यूरोसर्जन अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। अभी आप बलिया में किस उद्देश्य से आए हैं और कैसा शिविर चल रहा है? ये उद्देश्य इस बात की है कि मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो एट द एंड ऑफ द कंडीशन उनकी बहुत खराब होने के बाद में आते हैं। यूजुअली उनको यहाँ पे इस एरिया में उतना ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है, जिसके कारण वो लेट पहुँचते हैं मेरे पास। तो कई पेशेंट से और कई लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमारे एरिया आइए, प्लीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मरीज हैं जो उनको सही इलाज नहीं मिल रहा है। तो हमने इसी वजह से प्लान किया कि यहाँ आने का। किस प्रकार का शिविर है, क्या पैसा वैसा दिया जा रहा है? नहीं, ये एकदम निःशुल्क शिविर है। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? अभी करीब 50 पेशेंट आ चुके हैं आज, और कल भी सिविल कोर्ट में हमारा फ्री निःशुल्क। कैसा लग रहा है आपको? बलिया में आप आए हैं, या एक भृगु मुनि की तपोस्थली कही जाती है? जी जी कैसा जी, लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी यहाँ पे लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में अगर देखा जाए तो न्यूरो सर्जन की ज्यादातर कमी है, जी। क्या कारण है? क्योंकि ये सुपर स्पेशलाइजेशन है बेसिकली। न्यूरो में स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, और दिन रात काम करना पड़ता है उसके अंदर। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, दिन में रात में आपको ऑन द फीट रहना पड़ता है कभी भी, और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है उसके अंदर। आपको आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, कैसे प्रसिद्धि आपको इतना मिली, और क्या कुछ जीवन में रहा है आपका क्या? बेसिकली ये जो न्यूरो सर्जरी में एंटर करने का यही था कि जब हम जनरल सर्जरी में काम कर रहे थे, तो रातों में न्यूरो सर्जरी के केसेस आते थे, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, तो उसमें हम लगे रहते थे। तो हमारा काम छोड़ के, घर पे भी है तो भी हम हॉस्पिटल आ जाते थे न्यूरो सर्जरी करने के लिए। तो ऐसे ऐसे हमारा रुचि बढ़ी न्यूरो सर्जरी में। फिर हम ये सोचने में आ गए कि हमको न्यूरो सर्जन बनना है। तो हम फिर न्यूरो सर्जरी में एंट्री किए, और उसके बाद में जैसे जैसे पेशेंट ठीक होते गए, वैसे वैसे प्रेरित करते गए कि आप अच्छा काम करते जाओ, और उसी प्रकार से हम अभी। एक्सीडेंटल वगैरह का तो मतलब देखा जाए तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, जी। लेकिन वर्तमान में मानसिक स्थिति लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। बहुत ज्यादातर केसेज ऐसे आ रहे हैं कि क्या कारण है, लोग मानसिक स्थिति से पूरी तरह से चपेट में है। आप सही कह रहे हो, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल में, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली कोरोना आया हुआ था, और सब लोग अपने अपने काम उनके बंद हो गए थे, घर में बैठ गए थे, और उसी कारण क्या हुआ कि पहले इतने झगड़े भी नहीं होते थे घर पे, अभी घर में सब लोग रहने लगे, तो आपस में बातचीत ज़्यादा हो गई। जब बातचीत ज़्यादा होती है तो कई जगह पे कई सारे सॉल्व हो जाते हैं, कई जगह मानसिक स्थितियाँ भी पैदा हो जाती है, डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि कई लोगों की नौकरी चले गई, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण है। और यंगस्टर्स आजकल बहुत आपस में टेक फ्रेंडली हो गए हैं, मोबाइल पे ज़्यादा हो गए हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं घर में बैठने के कारण। बाहर जाके गेम्स वेम्स सब बंद हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इतने समय से आप मनोचिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं, बहुत सारी केसेज आए होंगे आपके पास। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, व्यक्तिगत रूप से जी जी आपसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी। जी। कहा जाता है कि अभिवादन से नित्यम दो सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या सुबलम ससुरारि प्यारि भई जब से रूप कुटुंब है तब से। वर्तमान स्थिति इतना बेहद खतरनाक होती जा रही है, बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं, और वृद्धाश्रम में संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। क्या कारण है कि लोग पूरी तरह से मानसिक स्थिति उनकी दयनीय हो चुकी है? बेटा अपने बाप से मिलना चाहता है, बाप अपने बेटा से मिलना चाहता है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है जो दोनों की दूरियां बढ़ा देती है। क्या करेंगे? देखो, आजकल ये है, मैंने ऐसे पहले ही कहा कि ये जो डिप्रेशन वाला है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सभी लोग यही चाहते हैं कि पढ़ाई करें और यहाँ से आगे जाएं। जो गांव में है वो शहर आ जाते हैं, शहर में है जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। जो एल्डरली उनके पेरेंट्स हैं उनको यहीं छोड़ा जाता है, उनके साथ नौकर रख देते हैं, वो वहाँ से पैसे भेजते रहते हैं, अकेले रह जाते हैं। उनकी मेंटली डिप्रेशन हो जाता है, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई आस पड़ोस के लोगों पे डिपेंड करना पड़ता है, बातचीत कम हो जाती है, अकेले रहने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये आज 16 और 17 के लिए प्लान है अभी। ये पहला कैंप है हमारा, ये आज का 16 तारीख का है। आज ये अभी 5 बजे तक चलेगा, और कल भी है सिविल कोर्ट में, वो भी सुबह 11 बजे से 5 बजे तक चलेगा। विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद काशी प्रदेश बलिया इकाई। कैसा लगा है यहाँ पर?
बलिया में न्यूरो और स्पाइनल से संबंधित कोई डॉक्टर थे नहीं और बड़ी परेशानी बलिया में इस तरह के मरीजों को हो रही थी। एक अपने मन में विचार आया कि न्यूरो से संबंधित किसी डॉक्टर को बलिया में लाया जाए और उस क्रम में अपने स्वाध्याय मंडल के प्रमुख हैं डॉक्टर राकेश सिंह जी, उनसे एक बार मैंने चर्चा किया और उसके माध्यम से आपका बलिया में आना हुआ और हम बलियावासी आपके प्रति आभारी हैं कि आपने 2 दिन का बहुमूल्य समय आपने बलिया को दिया और आने वाले समय में भी अब परमानेंट बलिया में हम लोग इनको मतलब आपके सौजन्य से शिविर लगी हुई है जी कहाँ से आपके शिविर लगाने का प्रयास किया जी कहाँ से आप जो प्रॉब्लम जो न्यूरो के जो आ रहे थे, जो स्पाइनल प्रॉब्लम आ रहे थे स्पाइनल से संबंधित, तो लगा कि बलिया में इस तरह के किसी डॉक्टर को बुलाया जाए। मेरे मन में बहुत दिन से योजना आ रही थी। उस योजना के क्रम में हम लोग आपस में बैठे अधिवक्ता लोग, तो एक नाम आपका आया, बातचीत हुई आपसे और बातचीत के क्रम में आपने बलिया को समय दिया। कौन सा स्थान है और आज शिविर लगा है, क्या आज के बाद समाप्त हो जाएगा या फिर कहीं लगेगा? नहीं। मरीजों को क्या संदेश देंगे आप? आज के बाद बलिया सिविल कोर्ट में भी अपना दत्तो कंठेगरी सभागार है, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन में, वहाँ कल भी दिन भर यह शिविर चलेगा। जी, मैं मीनाक्षी शेखावत हूँ। मैं डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी जो कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल के, उनके साथ में निःशुल्क शिविर में आई हूँ उनके साथ मदद करने के लिए। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सबको हेल्प करती हूँ, उनके असिस्टेंट्स बन के तरह। जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको किस दवाई देना है, किसको MRI करवाना है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पेशेंट को चाहिए होती है, वो मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं।